आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज हम इनवाइट करते हैं शोना नाथ जी को, वो आए और अपने सत्संग शेयर करें। आई थिंक आज बहुत सालों बाद 19 इयर्स के बाद मुझे मौका मिल रहा है टू टॉक गुरुजी के मंदिर में। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर होता था जब वो मेरे को बोलते थे अपना सत्संग बताओ। मेरे को ऑलवेज बोलते थे कि शॉर्ट में दसी। पर आज इतने दिनों बाद मौका मिल रहा है तो मैं शुरू करना चाहूँगी विद मैं गुरुजी को मिली कैसे थी। So I met Guruji in 2000. I was pregnant with my baby. मेरी एक कंडीशन है जिसमें I have two uteruses, 2 uteruses हैं, रेयर कंडीशन है, एक किडनी है, और ऐसे twos of many organs है और कई organs ऐसे हैं जो है ही नहीं, और इसीलिए प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट थी। इट वाज एंड मैं सारी प्रेगनेंसी के लिए आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और ऐसा टाइम आ गया था कि आई हैड टू बी मैं लेटी हुई थी बेड पे, चल फिर नहीं सकती थी क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है इट्स द बेबी इज इन अ वाटर बैग और वो वाटर बैग लीक कर रही थी। सो बेड का नीचे का हिस्सा रेस था एंड 6th मंथ में आके ये वाटर बैग में जिसमें बेबी होता है या फीटस होता है उस वक़्त, एज़ द डॉक्टर्स वुड कॉल इट, अल्ट्रासाउंड दिन में 2 बार ही होता था, एक सुबह एक शाम। और डॉक्टर ने बताया था कि अगर वाटर यूनिट जो नॉर्मल वाटर यूनिट होता है जिसको लाइका काउंट कहते हैं, इट्स 120 यूनिट्स ऑफ वाटर होता है जिसमें बेबी रहता है, और अगर 55 यूनिट्स के नीचे हो जाए तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा देते हैं। मैं अपने फादर के उस वक़्त बहुत करीब थी, आई वाज़ वेरी अटैच्ड टू माय फादर। वो हॉस्पिटल आए हुए थे और वाटर बैग का जो सिचुएशन था, इट हैड रीच्ड अबाउट 60 यूनिट्स, 60-65 यूनिट्स। सो डॉक्टर्स का यही कहना था दैट वी विल हैव टू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी और वी माइट हैव टू टर्मिनेट इट, क्योंकि इसको मिनिमम वेट या मिनिमम टाइम के लिए इट्स नॉट गोइंग टू मेक इट। सो उस रात को एक अंकल आए हुए थे, केली अंकल, जिनको पुरानी संगत जानती होंगी, एंड ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर, एंड ही सेड टू माय फादर, एक गुरु हैगे ने एंड ही इज अ हीलर, व्हाई डोंट यू कम। सो माय फादर, वो वैसे तो कहीं नहीं जाते थे, किसी भी मंदिर में नहीं जाते थे, पर आई थिंक फॉर माय सेक वो बहुत डिस्टर्ब थे। सो उस रात वो केली अंकल के साथ सेम इवनिंग वो गुरुजी के आश्रम छोटा मंदिर के लिए निकल गए, एंड वो गुरुजी को उस रात, इट वाज अ संडे नाइट, एंड गुरुजी ने मेरे फादर को देखते ही बोला कि थर्सडे नु आई, थर्सडे ओदा दिन हैगा। मेरे फादर को एक्चुअली समझ नहीं आई कि गुरुजी कह क्या रहे हैं। एक्चुअली उस वक़्त मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और मेरे को भी बाबाज़ वग़ैरह में या पंडित्स वग़ैरह में इतना फ़ेथ नहीं था। सो जब गुरुजी ने ये कहा, आई अंडरस्टूड इट, क्योंकि स्कूल में भी अगर कोई एग्ज़ाम होता था, थर्सडे को होता था, मुझे पता था कि आई वुड डू रियली वेल, मेरी इतनी फ़ेथ थी इन साईं बाबा। सो गुरुजी ने मेरे फादर को ऐसे बोला, थर्सडे नु आई, थर्सडे ओदा दिन हैगा। एंड माय फादर सेड, पर गुरुजी थर्सडे तक वी डोंट हैव टाइम, वाटर बैग काफ़ी लीक हो रहा है। सो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट माय फादर एंड ही सेड, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, फोटो लेकर आए। सो एनीवे, दैट वाज अ संडे नाइट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो जो लीक था, देयर वाज नो लीक, पर देयर वाज आल्सो नो वेट गेन, फीटस का देयर वाज नो वेट गेन। थर्सडे को around 8 o'clock in the evening, my father went to गुरुजी with the photograph, और उन्होंने गुरुजी को फोटो दिखाई और गुरुजी ने फोटो को टच किया एंड ही सेड, 5.25 किलो गुड़
ते 5.25 किलो चने कुड़ी दे हथ लाके छोटे जे हनुमान मंदिर के सामने बिफोर ट्यूसडे रख देना। संगत जी, बेबी कैन बी प्रीमेच्योर 2 तरीके से, एक तो वेट में, एक टाइम में। टाइम के लिए हमें 10 डेज़ चाहिए थे उस वक़्त टू मेक इट टू मिनिमम टाइम, और वेट पुट ऑन हो रहा नहीं था। सो जब गुरुजी ने फ़ोटो को हाथ लगाया, उसी रात को डॉक्टर अशोक खुराना है, बहुत फ़ेमस अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, वो आए थे फॉर द अल्ट्रासाउंड एट नाइट, डेली आते थे सुबह-शाम। पर उस रात को 1 घंटे बाद आफ्टर गुरुजी टच्ड द फ़ोटो, ही डिड द अल्ट्रासाउंड, और वो मेरा फर्स्ट मिरेकल था जो मैंने कब विटनेस किया कि वो वाटर बैग जो 57-58 यूनिट्स था सुबह, उसी दिन की सुबह, उस शाम को इट बिकेम 120 यूनिट्स। ये कभी होता नहीं है मेडिकली, जब वाटर बैग लीक होता है द वाटर यूनिट डजंट गो अप, वो सो वो फर्स्ट मिरेकल था। और मेरे को आई न्यू समहाउ, ये फीलिंग थी कि जैसे किसी का सर पे हाथ है, फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। मैं गुरुजी को मिली नहीं थी, माय फादर हैड मेट हिम, बट मेरे को पता चल चुका था दैट दिस इज अ वेरी बिग डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ सम सॉर्ट, और मेरे डॉक्टर्स भी काफ़ी हैरान थे। दैट वाज़ ऑन थर्सडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, every day 200 grams fetus would put on weight, and Tuesday subah there was fetal distress. I was shifted to Apollo Hospital, and my daughter was born 2 months premature. पर मेरे को पता था उस वक़्त भी जब शिफ्ट कर रहे थे, they couldn't find a heartbeat at that point. पर मेरे को पता था कि सब ठीक होगा, because I just had this very strong feeling कि everything is okay. I'd felt a divine presence. I can't explain, मैं explain नहीं कर सकती वो feeling क्या है, पर मैं और मेरा mind बहुत questioning mind है। मैं गुरुजी से उसके बाद जभी भी मिली, मैं कुछ ना कुछ प्रश्न लेके जाती थी, मैं क्वेश्चन करती थी। पर अगर मेरी ये शुरुआत मिरेकल से नहीं होता, आई वुड नॉट हैव फेल्ट हिम, और एनीवे, ये माय डॉटर वाज़ बोर्न ट्यूसडे सुबह। वो 5.25 किलो गुड़ थे चने मैंने छोटे जे हनुमान मंदिर के सामने रखवाया। बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, सीसीयू में थी, हार्ट बीट स्किप कर रहा था, पर मेरे को पता था कि सब ठीक हो जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को शी वाज़ डिक्लेयर्ड कि सब ठीक है, कि बेबी ठीक होएगा, एंड शी विल बी ओके। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी, एंड आई सेड टू माय फैमिली कि मैं गुरुजी से मिलना चाहती हूँ। सो थर्सडे को मैं गुरुजी के पास गई for the first time, and because I hadn't walked in so long, मैं भी काफ़ी कमज़ोर थी, and I went with हम पंजाबीज़ में कई आंटीज़ होती हैं जो काफ़ी हमारी फैमिलीज़ में वोकल होती है, वो भी एक मेरी गुड्डी आंटी है, वो साथ आए थे मेरे गुरुजी के। शी सेड मैं भी जाना चाहती हूँ, कौन गुरुजी हैं? सो शी केम टू गुरुजी's छोटा मंदिर, और हम सब बैठे हुए थे वहाँ पे। आई मेट गुरुजी, और मैं आई माथा टेको। गुरुजी ने मेरे को अपने पास बिठाया, और आई रिमेंबर फीलिंग सो इतनी वार्म फीलिंग थी, देयर वाज सो मच लव कमिंग फ्रॉम गुरुजी। और उन्होंने एक आंटी को अंदर भेजा किचन में, लीचीज मंगवाए, मैंने एक थाली लीचीज के खाए उधर। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद लंगर मंगवाया। इससे पहले मैं ड्रिप पे थी वो काफ़ी महीनों, मैंने ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाया था। सो मेरी आंटी ने ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को, जैसे आदत होती है, शी सेड गुरुजी ऐता मर जाएगी, इतना इतनी मिर्ची है, इतना घी है। एंड गुरुजी इमीडिएटली सेड, जो सबने सुना होगा कि यहाँ खाएगी ये दवाई है, सो आई हैड दैट लंगर, भारी लंगर। और फिर भी बैठी रही, गुरुजी ने जाने के लिए आज्ञा नहीं दी। एंड 1-2 घंटे बैठने के बाद गुरुजी उठ के मेरे पास आए,
और उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेके जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में उन्होंने बोला ब्लेसिंग्स। और मैंने स्माइल करके मैंने गुरुजी की तरफ देखा एंड आई सेड गुरुजी, जैसे हम लोगों की आदत होती है, वी आस्क फॉर मोर, और ही माँगा। उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेसिंग ऑलरेडी दे दी थी, पर मैंने बोला गुरुजी उसमें इतने नीडल्स हैं, वो शी इज़ सफरिंग सो मच, वो नीडल्स हटा दो उसकी बॉडी में। उस वक़्त मेरी बेटी का नाम अमाया है। अमाया में बहुत सारे शी वाज़ ऑन लंग, उसके लंग्स में पस था, और इस वजह से बहुत ब्लड टेस्ट हो रहे थे एंड शी हैड अ फ्यू नीडल्स। अगले सुबह वी वेंट, वो सेकंड मिरेकल था। पस नॉर्मली एंटीबायोटिक्स के साथ या फ्लूइड्स जो लंग्स में आ जाते हैं एंटीबायोटिक के साथ धीरे-धीरे कम होता है। पर अगले मॉर्निंग अल्ट्रासाउंड में वो उसकी फ्लूइड एकदम से डिसअपियर कर गए। हर लंग्स वर टोटली नॉर्मल, एवरीथिंग वाज टोटली नॉर्मल। उसको सिर्फ एक हॉट बेड चाहिए था टू गेट ओके। इवन द डॉक्टर्स एट दैट टाइम वर सरप्राइज्ड। सो दिस इज हाउ आई मेट गुरुजी। ये मेरा फर्स्ट मीटिंग था गुरुजी के साथ। उसके बाद मेरा रेगुलरली जाना था। गुरुजी ने मेरे को बोला थर्सडे को आया कर, और मैं थर्सडे को ही जाती थी, चाहे कुछ हो जाए आई वुड बी देयर ऑन थर्सडे। इनफैक्ट मेरी डिपेंडेंसी गुरुजी पे इतनी हो गई थी कि अगर मैं आउट ऑफ टाउन कहीं जा रही थी या कुछ बड़ा इवेंट हो रहा था, आई वुड नॉट लीव विदाउट हिज परमिशन। उसके बाद आई मीन जैसे जैसे जाते गए वन गॉट टू नो गुरुजी। फिर 2002 में अगस्त 15th यू नो हम कसौली गए हुए थे। मैंने गुरुजी से परमिशन लेके ऐसे गुरुजी हम लॉन्ग वीकेंड है, मैं कसौली जा रही हूँ बच्चों के साथ एंड विद माय फैमिली। मेरे पेरेंट्स भी जा रहे थे। हमारा एक छोटा नया घर बनाया था हमने पहाड़ों में। सो वहाँ पे ये 15 अगस्त को आर्मी हॉस्पिटल वहाँ पे सब बंद रहता है। माय डॉटर अब 2 साल की थी। शी वाज प्लेइंग इन हर बेडरूम। उसका बेडरूम सेकंड फ्लोर पे है, और दोनों बच्चे खेल रहे थे ऊपर रूम में। एंड आई थिंक सुबह 10:30-11 बजे होंगे। मैं नीचे फ्रेंड्स के साथ बैठ के, हमारे कोई आस पड़ोस के फ्रेंड्स आए हुए थे, वी वर हैविंग कॉफी और हमारी बातें चल रही थी यू नो और एकदम से मेरा बेटा नीचे आया, कह रहा है कि वो खिड़की से नीचे गिर गई है। सर क्या मतलब, कोई रोने की आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आई। सो आई डिडंट पे अटेंशन। पर फिर उसने बोला कि नहीं, वो बाहर गिर गई है खिड़की से, सेकंड फ्लोर से एकदम नीचे कंक्रीट पे। सो उस वक्त आई वाज वी ऑल वेंट, भागे भागे बाहर गए। उसका देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड माथे पे। समझ नहीं आया कहाँ जाएं। सो हमारे फ्रेंड्स जो वहाँ पे रहते हैं उन्होंने बोला कसौली में एक हॉस्पिटल है, हम इसको हॉस्पिटल इधर ही ले जाते हैं, आर्मी हॉस्पिटल है, कोई नहीं होगा। चंडीगढ़ जाने के लिए तो टाइम ही नहीं था। देयर वाज इतना खून एंड शी वाज सो स्मॉल। पहले तो हमने ये समझ ही नहीं आया कि चोट कहाँ लगी है, आंख ठीक है। वो सब देखने के बाद वी रियलाइज कि माथे के ऊपर आया है यू नो सो एकदम से हम मंदिर में मैं गुरुजी बोल रही थी। गुरुजी का मंदिर का ख्याल आया, और मैंने बोला अपने फ्रेंड से कि हम इधर ही चलते कसौली, बिकॉज और कहीं जाने का तो टाइम ही नहीं है, ना सोलन, ना पता भी नहीं था। सो जब हम एंटर कर रहे थे हॉस्पिटल में, वहाँ पे कसौली में, इट्स अ स्मॉल लिटिल हॉस्पिटल, आर्मी एरिया है। 15 अगस्त कारगिल वॉर के बाद ही था। देयर वाज नोबडी, एक आदमी बैठा हुआ था वहाँ पे। और मैं जा भी रही थी गुरुजी। और ये आदमी बैठा हुआ था वहाँ पे एंड आई सेड यहाँ पे कोई डॉक्टर है? एंड ही सेड कोई डॉक्टर नहीं है, सब छुट्टी पे हैं। बट पता नहीं क्यों ही सेड टू मी, ही सेज मैंने बहुत स्टिचेस किए हैं, स्टिचेस की ज़रूरत होएगी, और मैं कारगिल में था और मेरे को थोड़ा बहुत पता है, ये बहुत डीप चोट आई है, आप मेरे को संभालने दीजिए। एंड मैं नॉर्मली इस टाइप की हूँ ही नहीं कि मैं किसी को ट्रस्ट करूँ ईज़िली, पर पता नहीं क्यों मैंने अमाया को उसके हाथ में दे दिया एंड आई सेड अंकल जी, ये गुरुजी ने भेजा होगा, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसे आया। एंड आई हैंडेड अमाया ओवर टू हिम।
2 साल की थी। काफ़ी टाइम लेके उसने बड़े प्यार से स्टिचेज़ किए। दिल्ली डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे, हमारे फ्रेंड्स चंडीगढ़ डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बोला सोने मत देना, किसी ने बोला यू नो एक्स-रे कराओ, अम, ऑल ऑफ दैट बातें चल रही थी। पर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने गाड़ी में बैठ के उसके बाद सीधा ड्राइवर को बोला कि प्लीज़ मुझे सुल्तानपुर ले जाइए, आई नीड टू गेट टू गुरुजी। हम ये तो 4 बजे होंगे कसौली में, वी लेफ्ट देयर। जब तक दिल्ली पहुँचे सीधा मंदिर गए, इट मस्ट हैव बीन 7 o'clock। गुरुजी छोटे मंदिर में बैठे थे और जैसे कि पुरानी संगत को पता है, आई मीन इट वाज़ अ स्मॉल संगत और काफ़ी बैठे हुए थे लोग गुरुजी के आस-पास। मे बी अबाउट 50-60 पीपल बैठे होंगे और मेरे दरवाज़े खोलने से पहले गुरुजी ने सबको बोला, आज मेरी न्यू लाइफ़ आ रही है। सो जब मैंने दरवाज़ा खोला, एवरीबॉडी स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ लुक्ड अप एंड देखा। सो आई वाज़ मैंने फिर माया को गुरुजी के फीट में डाला एंड आई टोल्ड गुरुजी, ऐसे गुरुजी यू नो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फ़नी है पर अब और नहीं, इसने दैट्स इट। सो ही लाफ्ड एंड ही सेड अब इसके जितने भी ये कर्म शर्म थे वो ख़त्म, अब ठीक रहेगी। और मैंने भी गुरुजी को के साथ उस दिन थोड़ा बहुत यू नो प्यार में झगड़ा किया, ऐसे गुरुजी और नहीं, बस और नहीं, सो इट वाज़ ऐसे ऐसे बस ये मेरा सेकंड या थर्ड मिरेकल था गुरुजी के साथ। और कोई डाउट नहीं था दैट दैट पर्सन, जो ओनली पर्सन हॉस्पिटल में था जिसने स्टिचेस किए, वो वहाँ कैसे पहुँचा, यू नो हाउ वाज इट दैट ही टुक सो मच कंट्रोल। आई मीन ये सब गुरुजी की ही मेहर थी और कोई डाउट नहीं था मेरे माइंड में जब इट हैपेंड। उसके बाद बस ऐसे ही टाइम निकलता गया। धीरे-धीरे आई वुड कीप गोइंग देयर ऑन थर्सडेज़। एक आदत सी बन गई थी। वहाँ जाके एक सिस्टम था जब गुरुजी के हम लोग जाते थे। पहले तो बैठ के शपथ सुनते थे। कोई किसी से मिलता नहीं था, बातें नहीं करते थे। इट वाज़ पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर लाइन लगती थी, गुरुजी वुड गिव प्रसाद अपने हाथों से और फिर हम प्रसाद खा के बाहर जाके हाथ धो के वीड कम बैक इन एंड फिर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड लंगर के लिए बैठते थे। और उसके बाद गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई नहीं जाता था। वी कुड नॉट लीव विदाउट गुरुजी's आज्ञा। और बहुत अच्छा लगता था बीइंग नेक्स्ट टू गुरुजी। धीरे-धीरे वन सॉ कि गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। आई मीन मैं ऑलवेज गुरुजी से थोड़ा बहुत डरती थी, पर मैं बातें बहुत करती थी गुरुजी के साथ और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी, जैसे कि अगर मैं परमिशन ले रही हूँ उनसे कभी एंड आई से गुरुजी मेरे को ना कल परसों हम लोग छुट्टी मनाने से लंदन जा रहे हैं। ही वुड कभी-कभी उन्होंने मेरे को एक बार ही बोला कि वो आंटी नज़र आ रहे हैं, वो आंटी कोई आंटी बैठी हुई थी ध्यान में। गुरुजी ने बोला उसको साथ ले जा। So I would be like गुरुजी, पर गुरुजी का आ गया तो he had ordered it। So मैं वो आंटी को जाके बोला, मैंने ऐसा आंटी गुरुजी ने बोला है कि आप मेरे साथ चलें छुट्टी पे एंड वो मेरे को देख के बोलते थे नहीं बेटा मेरे को नहीं जाना। सो फिर मैं गुरुजी के पास वापस जाती थी से गुरुजी वो तो आंटी मना कर रहे हैं एंड फिर वो बहुत हंसते थे नींद से, फिर जा ऐश कर सो उनका ऐसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बारी और उस टाइम हमें पता नहीं था कि संगत इतनी बड़ी होएगी। मैं आज ही कुणाल अंकल को ये बोल रही थी कि हमने कभी सोचा नहीं था, हम बड़े मंदिर जाते थे, इट वाज़ अ स्मॉल संगत। गुरुजी बोलते थे कि अब दूर-दूर से एक टाइम आएगा देखते रह जाओगे। हम कहते थे गुरुजी कि कौन आएगा गुरुजी हमारे अलावा। वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। हमने सोचा नहीं था कि कभी इतना बड़ा भी होगा कि लाइनें लग जाएँगी कि इतनी भीड़ होएगी। पर एक टाइम आया था, आई थिंक ये गुरुजी का आई थिंक 2006 या 2006 में ही था, महाशिवरात्रि के रात बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता था। सो आई रिमेंबर गुरुजी ने बोला था उस दिन कि
लंगर खा के जाएँ। तो मैं 1-2 और अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ थी जो बहुत जाती थी, आप जानते ही होंगे, अनीता आंटी उनमें से एक थे एंड गुरुजी सेड टू अस कि लंगर खा के जाएँ। सेड नहीं गुरुजी मेरे को घर जाना है, माथा टेकने आई थी, इट्स महाशिवरात्रि, आपको मिल लिए बस आज लंगर नहीं। सो ही सेड नहीं, नहीं लंगर खा के जाएँ। गुरुजी का ऑर्डर वाज़ गुरुजी की ऑर्डर। सो आई सेड ठीक है गुरुजी, मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया। आई सेड गुरुजी पर इतनी लंबी लाइन है, लाइन में लगने का मन नहीं कर रहा। सो ये गुरुजी की सेंस ऑफ ह्यूमर थी। ही सेड लाइन जंप कर जा। सो इट वाज़ हमने बहुत मज़े किए उस दिन बिकॉज़ हम पीछे से लाइन में जाके सबको बोल रहे थे गुरुजी का आदेश है हमें कि लाइन जंप कर लें। सो बिल्कुल हम आगे जाके फर्स्ट राउंड लंगर खा के जल्दी-जल्दी हमने फिर मत्था टेक के हम वहाँ से निकल गए। ऐसे गुरुजी हमारे साथ जोक भी बहुत करते थे, जब हम वहाँ पे सत्संग में वी'd गो फॉर सत्संग। एक और टाइम था, आप आपको तो पता ही होगा, एवरीबॉडी इज़ एक्सपीरियंस्ड इट, पर मेरा ये था कि मेरे को ऑलवेज़ गुरुजी के साथ बातें करनी थी। गुरुजी कहते थे कि मैं आपका माइंड रीड कर सकता हूँ, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आई मीन मन नहीं मानता था टिल आई डिडंट स्पीक टू हिम। सो जो भी प्रॉब्लम थी या हो रहा था लाइफ में व्हाटएवर, जब तक गुरुजी को मैंने बोला नहीं था कि गुरुजी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग या ये हो रहा है, आई डिडंट फील कि उनको पता था, पता नहीं क्यों। आई मीन इतने मिरेकल्स देखे थे फिर भी ये ये वीकनेस थी हमारी, समझ लो, कि मेरे को बातें करने का बहुत मन करता था। एक बारी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मेरे को ये लेसन भी दे दिया कि उनको एग्ज़ैक्टली पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मेरी एक कज़न सिस्टर है कविता, जो गुरुजी को हम इकट्ठे जाते थे थर्सडेज़ को। सो गुरुजी का जब लाइन लगी थी फॉर प्रसाद, वो जो लड्डूज़ थे उस दिन, काफ़ी सारे लड्डूज़ गुरुजी की थाली में, और गुरुजी के हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, आई मीन कभी-कभी 5-6 दे देते थे। और वो कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, बाहर नहीं खाना, बाहर ले जाना नहीं। इट्स नॉट कि हम प्रसाद को या जो भी मिठाई है पैक करके घर ले जा सकें। गुरुजी का ये आदेश होता था कि प्लीज़ यहाँ खाओगे तो दवाई है। सो उस दिन क्या हुआ, हम लाइन में लगे और पेट वैसे ही भरा हुआ था जब मैं सत्संग के लिए गए, और मैंने वो देखते ही कि ओह माय गॉड गुरुजी लड्डू दिस थिंग, मैंने कविता को बोला, आई सेड आज मन नहीं। गुरुजी ने मेरे को देखते ही आई डोंट नो क्यों 6 लड्डू उनके हाथ में आ गए एंड ही गिव इट टू मी। सो मैंने कहा गुरुजी इतने लड्डू, ही सेड नहीं, खा लो। सो आई हैड द लड्डूज, धीरे-धीरे खा के मैंने बाहर जाके हाथ धोए, और कभी-कभी गुरुजी दोबारा बुला के देते थे। सो मैंने खिड़की से देखा कि देयर अभी भी लड्डूज बचे हुए हैं थाली में। सो आई टोल्ड कविता, आई सेड कविता, धीरे से बाहर ही बोला, आई सेड कविता मेरे को अभी अंदर नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी फिर बुला लेंगे और फिर लड्डू देंगे, और मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। सो इतने में कोई अंकल आए, इसे गुरुजी बुला रहे हैं। सो आई सेड ओह गॉड। फिर हम अंदर गए और गुरुजी के मुँह पे इतना बड़ा स्माइल था, इतना अच्छा स्माइल था, और उन्होंने फिर 6 लड्डू उठा के मुझे हाथ में दिए एंड ही सेड यहाँ खाओगे तो दवाई है। एंड आई अंडरस्टूड कि उनको एक जो भी हम सोच रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, फिर उन्होंने मेरे को थर्ड टाइम बुला के लड्डूज़ दिए। सो गुरुजी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो भी बहुत फनी होता था। एनीवे ये मेरी 2-3 शुरुआत की कहानी थी, पर एक और था, जब गुरुजी की जिस दिन डेथ हुई थी वो भी काफ़ी अमेजिंग सत्संग है। एक्चुअली मैं गुरुजी के पास उससे 10-15, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऑलवेज़ परमिशन लेती थी गुरुजी से छुट्टी जाने से पहले। समर का टाइम था, बच्चों की छुट्टियाँ थी। सो मैंने गुरुजी को बोला, ऐसे गुरुजी मेरे को पोर्चुगल जाना है, हमने टिकट्स करा रखे हैं।
नॉर्मली गुरुजी मज़ाक करते थे, ही वुड से इसको ले जा, उसको ले जा या ऐश कर। उस वक़्त गुरुजी ने मेरे को साफ मना कर दिया कि यू कांट गो। मैं बहुत डर गई। मैं अगले थर्सडे फिर जाके मैं लाइन में लगी एंड आई सेड गुरुजी, जैसे मेरी आदत थी गुरुजी से पूछने की, सो आई सेड गुरुजी क्या हो जाएगा, यू नो फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार पड़ जाएगा क्या? मैंने सोचा ही नहीं था कि ही सेज नहीं, अभी एंड उन्होंने सिग्नल किया। उस दिन गुरुजी गुस्से में थे। ही सेड जैसे जा पीछे जा, पीछे जा। सो फिर बात करने का मौका नहीं मिला। इतने में मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को जाके पूछूंगी अगले थर्सडे, अभी टाइम है, 1 महीना है छुट्टी के लिए, पर वीजा एप्लीकेशन दे देती हूँ। वीजाज एक्चुअली एप्लीकेशन गई हुई थी, सो बच्चों का और मेरा वीजा आ गया, और मेरे जो हस्बैंड का वीजा था वो नहीं आया। ऐसे सुना ही नहीं था, पर वो पोर्चुगल एम्बेसी ने उनका पासपोर्ट मिसप्लेस कर दिया था। सो हमें जब फोन कॉल आया कि द पासपोर्ट इज मिसप्लेस्ड, आई वाज प्रीटी श्योर, या मेरे को ये ख्याल तो जरूर आया कि गुरुजी ने भी मना किया है, इसमें कुछ तो समथिंग इज ठीक नहीं है। सो उस दिन मैंने फिर सम कांटेक्ट के थ्रू पोर्चुगल एम्बेसी से बात की। उन्होंने पासपोर्ट फिर ढूंढा, और 2-3 दिन बाद हमें निकलना था दिल्ली से, आई थिंक 23rd या 24th, उसका उनका जो फिर फाइनली वीजा लग के आया टू एंटर यूरोप, शेंगन वीजा, वो आया 4th अगले महीने की 4 तारीख को। सो मैंने उसको देखा वीजा को, सर हमें तो कैंसिल करके पोस्टपोन करना होगा। सो सारे फ्लाइट्स वगैरह हमने पोस्टपोन किए, एंड जिस दिन हमें जाना था एक्चुअली इट वाज द सेम डे, पता नहीं नींद नहीं आई। सो उस दिन सुबह, मैं कभी ड्राइव के लिए सुबह सुबह नहीं निकलती 4 बजे। मैं जीके में रह रही थी उस वक्त। मेरी मदर मेरे पेरेंट्स रहते हैं पंचशील में, पर फॉर सम रीजन आई डोंट नो, रात को नींद नहीं आई। सो एट अबाउट 4:30 इन द मॉर्निंग मैंने सोचा जाके मम्मी पापा को हेलो बोल दूं। सो आई ड्रोव टू देयर हाउस, और फिर मैंने सोचा घबरा जाएंगे, ये 4 बजे तो कोई टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं देखा था मैंने, समर का टाइम था। सो ऐसे चलो 1-2 चक्कर मार लेती हूँ। यूसुफ सराय को मैं पास कर रही थी, और मेरी हमारे एक फ्रेंड है समीर मेहरा, जो गुरुजी के बिल्कुल सामने रहते हैं। समीर का मुझे फोन आया, ही सेड आप कहाँ हो? सो आई सेड एक्चुअली फनली, ही सेड सॉरी जगाने के लिए। ऐसे नहीं जगाया नहीं, एक्चुअली मेरे को छुट्टी के लिए कल रात को निकलना था, हम गए नहीं। मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि क्यों ये सब हुआ। मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी और सोई नहीं। मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्राइविंग अराउंड। ही सेड एक्चुअली गुरुजी के साथ देयर हैज बीन एन इंसिडेंट। तुम कहाँ हो? आई सेड आई एम आउटसाइड यूसुफ। ही सेड एम्स में है। 3-4 मिनट की ड्राइव थी, पर मैंने समीर को पिकअप किया गेट से ही, एम्स के गेट से। किसी ने हमें बताया नहीं कि गुरुजी कहाँ थे, कौन से बेड पे थे। एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा है। आई जस्ट ड्रोव द कार, जैसे कि कोई ऑटो पायलट पे किसी ने कोई लेके गया और वोक मी अप। गाड़ी एकदम उनके जो बिल्डिंग थी, मुझे अभी तक याद है, बेड नंबर 19 किसी ने बोला, आई थिंक, आई कांट रिमेंबर, 2nd फ्लोर था, 3rd फ्लोर, पर एक नीचे संगत खड़ी थी, दे सेड ऊपर है 2nd फ्लोर व्हाटएवर। हम लोग भागे भागे गए, किसी ने बोला बेड नंबर 19, ऑटो पायलट की तरह वी जस्ट वेंट, और गुरुजी के चरणों में हमने सर रखा, एंड वी गॉट टू मीट गुरुजी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आई थिंक गुरुजी मेरे इतने बड़े क्रच बन चुके थे कि अगर मैं नहीं होती दिल्ली में, आई मीन सो उस वक्त भी उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि आई वुड बी विथ हिम, बी क्लोज टू हिम, बी नेक्स्ट टू हिम, और यू नो इतना ख्याल रखते थे। आई थिंक वो 3-4 दिन कैसे थे, ये तो एवरीबडी जो मंदिर जाते हैं, जहाँ आपने उनकी समाधि देखा है, वहाँ पे गुरुजी का जो क्रिमेशन था, इट वाज हेज ही था, इतने लोग थे, समझ ही नहीं आया कि ऐसे हो कैसे गया। पर उसके बाद
I think it was very clear. I knew. अच्छा 4 तारीख को we left for Portugal, but I was always मेरे दिल में ये था कि I was with गुरुजी जब ये हुआ and he made sure of it. So उन्होंने ही decide किया था कि कहीं नहीं जाना. First time मेरे को जाने नहीं दिया. First time passport गुमा दिया. You know all these छोटी छोटी चीजें जो describe नहीं कर सकती. It all happened in a way कि I could be here. मैं गुरुजी के साथ you know I could be with him. फिर संगत जी आई थिंक मैंने इन पूरे टाइम में बताया नहीं कि आई डोंट नो बच्चों के होने के बाद क्योंकि ये सत्संग है गुरुजी का आई मस्ट से कि एक टाइम ऐसे आ गया था कि माय मैरिज वाज फेलिंग और मैं बहुत चिपकू किस्म की you know person who I don't like to leave easily. So मैं गुरुजी के पास बहुत जाके बोलती थी ऐसे गुरुजी मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ. You know या तो make him अपनाओ me and love me और मेरे को हिम्मत दो कि मैं छोड़ सकूं क्योंकि छोड़ने की हिम्मत है ही नहीं मेरे में. You know 2 बच्चे हैं. मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ. उनकी क्या लाइफ होगी? They need a father. पता नहीं मैं ये सब आई वुड टॉक टू गुरुजी अ लॉट और इस सब टाइम में आई थिंक गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी तेरा टाइम नहीं आया यू नो और मैं गुरुजी के साथ आर्ग्यू बहुत करती थी यू नो ऑन ऑल ऑफ दिस और समझ नहीं आई मेरे को 1-2 बारी आई वाज वेरी लो मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के सोच ही रही थी और गुरुजी ने अनीता आंटी को मेरे पास भेजा और उन्होंने अनीता आंटी को बोला कि यू नो इसको बोल कि ये मूल मंत्र जापे यू नो एंड इट विल गिव हर स्ट्रेंथ शी इज वेरी वीक इमोशनली वीक और उस वक्त मैं थी भी इमोशनली काफी वीक एंड my father was behind me he says beta if you want to leave you leave you know but हिम्मत नहीं थी you know and I used to always feel कि किसी ना किसी तरह if he can you know he's going to you know सब ठीक हो जाएगा पर एक टाइम ऐसे आया कि सब ठीक नहीं था and there was no way that we could carry on with this marriage and उस वक्त मेरे मदर एंड मेरे फादर तो पंडित वगैरह में बिलीव करते ही नहीं थे पर मेरी मदर मेरी नानी मेरी मासी यू नो उनके बहुत रिनाउंड पंडित्स थे तो वो उन्होंने पत्री छत्री लेके दे वेंट टू ऑल दीज पंडित्स और ये पंडित्स ने बोला कि सो सॉरी कि यू नो ये जो शादी है दिस पर्सन इज गोइंग टू रिमेन इन योर डॉटर्स लाइफ यू नो फॉरएवर और अगर ये छोड़ेंगे तो भी ये you know खिटर पिटर इन इसके साथ it will always stay और इसकी लाइफ में और कोई आने नहीं वाला and this is it so मैंने अपना पीस बना लिया उसके साथ I told मम्मी I said अगर यही ट्रूथ है it's okay मम्मी पर अब ये है जो है it is you know मैं अपनी लाइफ को अब ठीक करूंगी so मैंने गुरुजी के पास जाके एक इवनिंग मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी गल करनी है ऐसे है कि मैंने इस पंडित को मिला और पंडित ने बोला कि पंडित या व्हाटएवर जो पत्रीज वगैरह पढ़ते हैं उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ में इसके बाद कुछ है ही नहीं और ये और बहुत रिनाउंड पंडित है बहुत उनकी मान्यता है कोई यू नो व्हाटएवर और ऐसे करके 3-4 लोगों को दिखाया सबने एग्जैक्टली ये बोला है गुरुजी ने पूरे संगत के सामने मुझे बहुत जोर से डांटा उन्होंने बोला पागली हो गई है मैं की दिले आई एम हियर एंड मैं तेरी गड्डी दा ड्राइवर हां यू नो मैं तेनू किचड़ विच ले जावां या whether I take you through smooth roads you trust me and I said to Guruji I said Guruji I am so sorry कि मैंने किसी और को सोचा भी कि मिलने की जब आप मेरी लाइफ में हो और I think उस डे से लेके आज तक मेरा ये बात गुरुजी की मेरे you know it's ingrained मेरे दिल पे ingrained है कि वो मेरे गाड़ी के ड्राइवर जैसे हैं वो आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली और जो जाना है स्मूथ रोड हो या कीचड़ हो वो तो करना ही पड़ेगा पर जब वो कंट्रोल में है तो मैं किसी बात से अब इतना डरती नहीं सो आई सेड सॉरी गुरुजी और फिर
ऐसे हुआ कि मैंने स्ट्रेंथ गैदर करके जब गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि मैं इन कंट्रोल हूँ, मैं डरी नहीं। आई लेफ्ट माय हस्बैंड, दोनों बच्चे मेरे साथ थे। और started, I was working, uh, अपनी लाइफ में आई वाज इन्वॉल्व बट हैप्पीली इन्वॉल्व। और गुरुजी ने की इतनी कृपा है मेरे पे, ही ऑलवेज टोल्ड मी यू विल बी ओके, यू विल नेवर बी अलोन, बच्चे भी ठीक रहेंगे, यू नो। पर मैंने सोचा नहीं था ज्यादा उस वक्त, और यही हुआ। uh, 1-2 साल बाद मेरे बचपन के फ्रेंड है, जो हमें फैमिली फ्रेंड्स है, एंड ही वाज द गॉड फादर, मेरे बच्चों के गॉड फादर भी थे। आई मीन स्कूल कॉलेज सबसे जान पहचान थी, और बट वी वर जस्ट फ्रेंड्स। और एक दिन ऐसा आया कि ही सेड कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आई वुड लव टू लुक आफ्टर देम। और उन्होंने जितना प्यार बच्चों को दिया, वी गॉट मैरिड 1-2 साल बाद। एंड अब इस बात को भी 11 साल हो गए हैं। एंड उन्होंने जितना प्यार बच्चों को दिया, they've never missed a father figure, they've never missed, in fact मैं जितनी अच्छी मदर हूँ उससे ज्यादा अच्छे फादर is my husband to my children, and ये भी is only गुरुजी's कृपा। आई एम 100% श्योर ऑफ इट, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी that I would have moved on, या you know walked out of a bad marriage, got on with my life। और ये सब गुरुजी ने ही मेरे को रास्ता दिखाया, एंड आई रियली ट्रस्ट कि वो मेरे गाड़ी के ड्राइवर जैसे उन्होंने मेरे को बोला था। एंड हाँ, सो यही कई सारी ऐसी इतने एक्चुअली इतनी सारे सत्संग हैं कि जो जो मेरे को धीरे धीरे याद आ रहे हैं, मैंने सब यू नो पर बहुत बहुत मैंने देखा, बहुत छोटी छोटी चीजें देखी, जो एकदम से मेरे को इस वक्त याद नहीं आ रहे। पर एक बारी मेरी डॉटर को फीवर हो गया था, बहुत हाई फीवर था, डेंगू कह रहे थे, कोई ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीजें बोल रहे थे डॉक्टर्स। सो मैं गुरुजी के पास गई। सत्संग वाला डे नहीं था, संगत वाला डे नहीं था उन दिनों, संगत वाला दिन था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बाकी दिन हम लोग नहीं जाते थे टू एम्पायर स्टेट। पर उस दिन इट वाजंट सत्संग वाला दिन नहीं था, पर मैं गुरुजी के पास गई। so, गुरुजी मेरे को क्या करना है, आई मीन ये फीवर इट्स टू हाई, 103 है, 104 है, इट्स नॉट कमिंग डाउन। 8-9 दिन हो गए हम लोग, मैं घबराई हुई हूँ। सो उन्होंने मेरे को उस रात बोला कि 5 मिर्च ले, एक एक को उंगली पे बांध के रुमाल बांध दे, अगले दिन सुबह यमुना में बहा, just go बहाओ it in the यमुना। सो आई सेड थैंक यू गुरुजी। उनके किचन से उन्होंने 5 मिर्ची दी मुझे, मैंने 5 मिर्ची लेके, आई मीन इट वाज एन ऑड उपाय। गुरुजी को ही पता था कि ये क्यों, क्या किसी को लोटा देते थे, किसी को आई मीन मेरे सामने कितने लोगों को उन्होंने लोटा ब्लेस करके दिया था, पर मेरे को उन्होंने ये मिर्ची दी थी। सो आई वेंट होम, मैंने मिर्ची लगाई उंगलियों पे और रुमाल बांधा। और मैं सोच ही रही थी गिरेगी हाथ से, नहीं गिरेगी बिकॉज शी इज अ स्मॉल चाइल्ड। पर अगले दिन सुबह रुमाल को निकाल के ड्रोव टू द यमुना, मिर्ची को जैसे हमने बहाया उसको, या वी पुट इट इनटू द यमुना, आई केम बैक होम, फीवर वाज नॉर्मल। उसके बाद फीवर चढ़ा ही नहीं, कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी, जो इतने दिनों से फीवर नीचे ही नहीं आ रहा था, वो एकदम से सो ऐसे थे गुरुजी। आई मीन there's so many stories। अब मैं क्या क्या जो मेरी मेन वाले जब मिली थी वो याद आया, और गुरुजी की पासिंग वाली was really amazing। जिस तरह से पासपोर्ट्स वगैरह गुम गए थे, पर इतनी सारी छोटी छोटी बातें हैं आज भी जो हम देखते हैं, and I feel it and I feel his presence। और ये मेरे माइंड से कभी निकलता नहीं है कि वो
ही इज इन कंट्रोल ऑफ माई कार, यू नो, ऑफ माई लाइफ, मेरी जर्नी के कंट्रोल में गुरुजी हैं. और बुरे दिन, देर आर बैड डेज एंड देर आर गुड डेज, एंड आई बट आई ट्रस्ट कि यू नो वो व्हील उनके हाथ में है. सो थैंक यू सत्संग जी, थैंक यू. इट वाज एन ऑनर फॉर मी बहुत सालों बाद टू टेल माय सत्संग. जय गुरु जी. जय गुरु जी आंटी, थैंक यू वेरी मच. आप आए, इतने प्यारे सत्संग सुनाए. हम तो और सत्संग सुनना चाह रहे हैं. अगर आप और सत्संग सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुना सकते हैं आंटी. आई नो आपने भी काफी दिन बाद सत्संग किए हैं, तो आप भी हर एक सत्संग को जैसा भी आपका मन करे, अगर आप और सत्संग सुनाना चाहते हैं तो प्लीज सुना सकते हैं. एक और छोटी सी है अंकल, अगर आई डोंट नो श्योर आंटी. इंटरेस्टिंग होगा मैंने कैसे बताया सबको, यू नो, पर कि लोगों को समझ भी आए. मैं घबराई हुई थी जब मैंने शुरू किया था सत्संग, बट थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए. पर यू नो मैं गुरुजी पे इतना डिपेंडेंट हो गई थी कि गुरुजी का ऑलवेज एक स्वरूप मेरे पास, you know, I need a स्वरूप of his on me at all times. अगर मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ या you know वर्क पे हूँ या मीटिंग पे, I always have it in my hand या around my neck. I feel protected. अगर वो किसी वजह से गिर जाता है whatever, I do feel scared. या मैं सोचती हूँ कि गुरुजी इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, you know. पर गुरुजी के जाने से पहले फ्रॉम हिज फिजिकल बॉडी आई थिंक ही अंडरस्टूड कि मेरे को वो चाहिए होता है, वो यू नो फिजिकलिटी जो प्रसाद गुरुजी मेरे को इतना देते थे तब, या और सबको देते थे. एनीबडी हु केम टू गुरुजी's दरबार, ही वुड ओनली गिव. उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनको यू नो लंगर प्रसाद, ही वुड ओनली, इतना प्यार देते थे गुरुजी. गुस्सा भी करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, बट इट केम फ्रॉम लव, यू नो. तो उनके जाने से पहले एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के हाथ में मिश्री थी, काफी मिश्री, और मैं उनके पास उनकी कुर्सी के पीछे बैठी थी. सो क्या हुआ कि वो मिश्री उनके हाथ से गिर गए एंड इट फेल ऑन द फ्लोर नीचे. और गुरुजी ने मेरे को बुलाया और उन्होंने बोला कि इसको इकट्ठे करके अपने पास रख ले. सो इकट्ठा करो इट, मैंने सोचा मैं एक दो खा लूं, इसे नहीं, इकट्ठा करके अपने पास रख ले, तेरे को चाहिए होगा. अब मानोगे नहीं सत्संग जी, आई स्टिल हैव दोज मिस्ट्रीज. और अभी भी जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, दैट्स व्हेन आई टेक आउट वन मिस्ट्री और वन यू नो, तीनों बच्चों को कभी कुछ, अगर कुछ बहुत ज्यादा जरूरत हो, मैं एक निकाल के देती हूँ. इट्स स्टिल मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी के यू नो ही इज डूइंग इट, ये उन्हीं का है, एंड उसमें अभी भी खुशबू आती है. एंड सो या आई मीन उनको पता था कि मेरे को यू नो दैट आई विल नीड इट. सो एक बैग भर के उनके हाथों के जो उनकी जुतियों से उनके यू नो इट वाज ऑल अराउंड हिम, मैंने गैदर करके एक बैग में उन्होंने मेरे को दिया था, वो अभी भी है. एंड मैं उस पर बहुत डिपेंडेंट हूँ, फनी वे पे. इट्स नॉट रियली डिपेंडेंट, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है दैट इट्स विथ मी. सो ऐसे ही थे वो उनका हर चीज में कुछ ना कुछ मीनिंग था, यू नो. अगर वो कहते थे कि ऐसे करो, बाय द एंड ऑफ इट क्वेश्चन नहीं करती थी, आई वुड जस्ट डू इट. इतनी बार, एक बार ही उन्होंने मेरे को शादी का कार्ड दिया था किसी का कि पहुंच जा. एक हंगेरियन एम्बेसी में, आई डोंट नो अगर आपने ये कहानी कभी सुनी हो, पर एक बारी एम्बेसी पार्टी थी. वो गुरुजी कभी कभी बोल देते थे सत्संग को कि आप साथ चलो, तो उन्होंने हमें बुलाया था. पूरी दिल्ली में इतनी बारिश थी, मॉनसून का टाइम था. उसकी फोटो तो लगी भी, उस पर्टिकुलर डे की फोटो तो काफी टाइम आती है गुरुजी के ये गुरुजी वेबसाइट्स पे या गुरुजी फेसबुक पे, गुरुजी का जो साइट है उस पे भी आती है. उन्होंने ब्लू रंग का चोला पहना, लाइट ब्लू, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे. बट दैट डे इतनी बारिश आई थी दिल्ली में. एंड आई वाज थिंकिंग कि वो कीचड़ होएगा, ओपन एयर है, गार्डन है, पर आप मानोगे नहीं, वी रीच्ड द एम्बेसी. हम उतरे, अंदर गए, बाहर बारिश.
अंदर ब्राइट क्लियर, एक भी बूंद नहीं। वी वर इन द गार्डन राइट थ्रू 1-2 घंटे, पर एक भी बूंद अंदर बारिश नहीं। बाकी दिल्ली में इट्स थंडर लाइटनिंग। सो मैंने आई मीन वन हैज़ सीन सो मच। और बाकी सत्संग तो आपने सुना ही है, मैंने इतने लोगों को देखा था उस वक़्त, कैंसर, पार्किंसंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, एंड गुरुजी इतने प्यार से टच करके कभी किसी को लोटा दे के ही वुड टेक इट अवे, यू नो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई गॉट टू विटनेस इट एंड बी इन हिज फीट, थैंक यू। जय गुरु जी।